हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं एक्सक्रीशन के बारे में। अभी तक मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपसे बात किया है ब्रीथिंग के बारे में, आपसे बात किया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, और आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं। उन न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते वक्त जब वो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं तो जिन चीज़ों से वो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं उन्हीं चीज़ों से कई दफ़े उनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ सकता है, या फिर उन्हीं प्रोडक्ट से जब वो फूड डाइजेस्ट होगा तो उन्हीं प्रोडक्ट से कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं जो कि हमारी बॉडी अपने पास रखना नहीं चाहती। और जिन चीज़ों को हमारी बॉडी अपने पास नहीं रखना चाहती, हमारी बॉडी उसे चाहती है कि उसे एक्सक्रीट कर दे। इसी तरीके से जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, स्पेशली जब हम लोग एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल के केसेस में ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। नो डाउट और भी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका स्वेटिंग हो गया, वाटर हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयंस हो गया, दिस ऑल आर वेस्ट प्रोडक्ट। ये सभी के सभी वेस्ट प्रोडक्ट हैं। लेकिन जब हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो हर एक एनिमल के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि सभी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होता है जिसको उनकी बॉडी हमेशा बाहर की तरफ एलिमिनेट करेगी। दरअसल ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो आपकी बॉडी या किसी भी ह्यूमंस की बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स को ले लो, रेप्टाइल्स को ले लो, हर किसी में ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं कि डिफरेंट तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर मान लो यूरिया है। यूरिया तो होती है, लेकिन यूरिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो हमारी ब्लड में होती है। अब हमारी ब्लड से उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब ब्लड से फिल्टर करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म होती है। उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म रन करती हैं उनके खुद के नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग तीन चीज़ों की बात करते हैं: अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। जब हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया इनमें से सबसे टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट माना जाता है, और शायद इसीलिए अमोनिया को बाहर एक्सक्रीट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा अमाउंट में वाटर कंज्यूम करना होता है, वह वाटर लगता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पास अमोनिया है तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए उसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए ज़्यादातर अमोनिया वाले, जो भी अमोनिया लिबरेट करने वाले एनिमल्स हैं, जो भी अमोनिया प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स हैं, वो जनरली ज़्यादा वाटर के कंजप्शन के कारण वो जनरली एक्वाटिक होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं फिश की, जब बात करते हैं या किसी भी एक्वाटिक एनिमल की बात करें, जनरली वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। तो मेनली बोनी फिशेज जो होती हैं, जो मेनली बोनी फिशेज होती हैं, या एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वाटिक इंसेक्ट हो गए, जो भी एक्वाटिक मीडियम में रहते हैं, उन सभी के अंदर अमोनिया ही नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उसे जनरली हम लोग अमोनोटेलिक के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। उसी तरह से जब हम दूसरी बातें करते हैं तो दूसरी बातों में आपकी यूरिया आती है। यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है, वो उतना टॉक्सिक भी नहीं होता, उतना खराब, उतना अच्छा भी नहीं, उतना खराब भी नहीं, मतलब एक मीडियम टॉक्सिक लेवल का एलिमेंट होता है। और इसको बॉडी से अगर बाहर निकालना है तो भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यूरिया को रिलीज करने वाले जनरली आपके मैमल्स हैं, और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के अंदर भी हमें यूरिया देखने को मिलती है, साथ में बहुत सारी फिशेस के अंदर भी हमको यूरिया देखने को मिलती है। तो यूरिया का भी एक्सक्रीशन जनरली हमारे कुछ फिशेस करती हैं, कुछ एम्फीबियंस करते हैं और मैमल्स करते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली मैमल जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसे जनरली हम लोग किडनी कहते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। जब हम लोग बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया कहीं और से नहीं आता, वही अमोनिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फूड को कंज्यूम किया। जब आप किसी भी फूड को कंज्यूम करते हो, स्पेशली ऐसे फूड जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि पल्सेस की बात अगर मैं करता हूँ, तो उससे जो अमोनिया होती है वो आपकी बॉडी के अंदर आएगी, और उसी अमोनिया से आपकी बॉडी के अंदर लीवर में जो है वो सिंथेसिस होती है यूरिया की। किसकी सिंथेसिस होती है? यूरिया की। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम जिसे एलिमिनेट करते हैं वो होता है आपका
कौन? वो होता है आपका यूरिया। वाई? क्योंकि अमोनिया जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक तो था, लेकिन अमोनिया का कन्वर्जन किस में हो गया? यूरिया में हो गया। तो अब अमोनिया तो हमारी बॉडी में है नहीं उतना, तो जिससे टॉक्सिसिटी उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में नहीं रहेगी। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है, जिसका हमारी बॉडी में लीवर पे ही वो रह जाता है, मतलब उसके आगे उसका कोई भी रोल नहीं होता, वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। जो हार्मफुल कंपोनेंट है यूरिया, हमारी बॉडी उसे ब्लड के थ्रू लेकर के जाती है किडनी में, और किडनी से उसे बाहर की तरफ एलिमिनेट कर देती है। तो जो भी यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जनरली हम लोग यूरियोटेलिक कहते हैं। एंड द थर्ड पोजीशन इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लेस टॉक्सिक, और ये कम वाटर को यूटिलाइज करते हैं बाहर निकालने के लिए, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। तो जनरली जब हम लोग बात करते हैं बर्ड्स की, हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स की, हम लोग बात करते हैं स्नेल की, तो इन सभी के अंदर का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। ये यूरिक एसिड जो होता है, ये यूरिक एसिड हमेशा ये ऑर्गेनिज्म अपने सॉलिड फीकल एलिमेंट के साथ में मिक्स करके बाहर निकालता है। जैसे हम है ना, हमारे अंदर सॉलिड वेस्ट के लिए अलग रास्ता है, एनस है, उससे बाहर निकलता है, और जो हमारा लिक्विड वेस्ट है वो हमारा यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन हमारे पास में यूरिन को बाहर निकालने का रास्ता अलग है, सॉलिड वेस्ट को, फीकल एलिमेंट को बाहर निकालने का रास्ता अलग है। बट इन द केस ऑफ बर्ड या रेप्टाइल्स, कई रेप्टाइल्स स्नेल है, उनके पास में एक ही रास्ता है। उसी एक रास्ते से वो अपने सॉलिड वेस्ट को और अपने यूरिन को उसी रास्ते से एक साथ मिक्स करके बाहर निकालते हैं। वो पिलेट के फॉर्म में हो सकता है, वो आपके पेस्ट के फॉर्म में हो सकता है। जनरली जो आप लोग देखते हो वो आप लोग को पता होगा। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम लोग जनरली यूरिकोटेलिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? यूरिकोटेलिक के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ऑल नाइट्रोजनस वेस्ट, सभी के अंदर, सभी ऑर्गेनिज्म में ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होंगे। एंड ये नाइट्रोजनस वेस्ट आते कहाँ से? ये नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं आपके अमीनो ग्रुप से, और ये अमीनो ग्रुप जनरली हमारी जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? वो प्रेजेंट होती है हमारे प्रोटीन्स वगैरह में, जिसका कंजप्शन हम सभी करते हैं। ऐसी बात नहीं हम सभी नहीं करते, हम सभी प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, और जब भी प्रोटीन कंज्यूम करेंगे उसमें अमीनो ग्रुप होगा, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट बनना ही बनना होता है। जब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ चलते हुए, तो कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये तो हो गई बात मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, वर्टिब्रेट्स की, लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। जिस तरीके से वर्टिब्रेट्स एक मैमल है और उनके अंदर यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सभी चीज़ें रिलीज हो रही थी, उसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स में भी, जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर किडनी होता है, बर्ड्स के अंदर किडनी होता है, तो वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपका अलग तरीके का, वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए पर्टिकुलर अलग ऑर्गन्स मौजूद हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, तो उनके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो उनके बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उसी में सबसे पहला नाम आता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या अमीबा की अगर हम बात करें, या फिर हम पॉलीफेरा की बात करें, या हम सिलेंट्रेटा की बात करें, तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो डायरेक्टली अमोनिया एक्सक्रीट होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म जनरली वाटर में रहते हैं, और इनकी सेल से डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो आपका अमोनिया है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है। डिफ्यूजन तभी पॉसिबल है जब आपके अमोनिया के साथ अच्छे खासे अमाउंट में वाटर मौजूद हो। जैसा कि मैंने कहा कि जहां अमोनिया मौजूद होगा वहां पे अच्छे खासे अमाउंट में वाटर भी मौजूद होगा, क्योंकि अमोनिया के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज कर रहे हैं वो जनरली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो अमोनिया है वो क्या काम करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उनकी बॉडी के बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पे नाम दिया गया पेलिकल, पेलिकल जो बिल्कुल किनारे की तरफ मेम्ब्रेन होती है उससे वो बाहर निकलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जनरल तौर पे पॉलीफेरा के अंदर, और क्या बताया मैंने आपको, अमीबा के अंदर, या आप पैरामीशियम की बात करेंगे, यूग्लिना की बात करेंगे, तो उनमें डायरेक्टली बॉडी से वो बाहर निकल जाते हैं, उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है। जबकि वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं टेनोफोरा की, तो टेनोफोरा के अंदर एनल पोर्स होते हैं, एनल पोर्स के थ्रू अमोनिया बाहर निकलती है। टेनोफोरा भी जनरली एक्वाटिक हैं, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज की, तो प्लैटीहेल्मिन्थीज या फ्लैटफॉर्म के अंदर प्लानेरिया, फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम, इन सभी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल कहते हैं। ये फ्लेम सेल जनरली जो होते हैं
वो अमोनिया वेस्ट को ही बाहर निकालते हैं, और इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो एनिमल किंगडम में बताया हुआ है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे रोटिफर की, तो उसके अंदर भी आपको फ्लेम सेल देखने को मिलता है, वहां भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट आपका अमोनिया और यूरिया होता है। जब हम लोग बात करते हैं एस्कैरिस की, तो एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स या एस्कैरिस मेल एंड फीमेल, उनके अंदर आपको एक एक्सक्रीटिव ऑर्गन देखने को मिलता है जिसे जनरली हम लोग मेटानेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। ये जनरली आपको नेरिस के अंदर और लीच के अंदर देखने को मिलता है, जिसको मैंने वहां पे आपसे अलग से ग्रुप में बात किया है नेफ्रीडिया वगैरह के बारे में या नेरिस के बारे में। ये भी अमोनिया को ही रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी अभी इंसेक्ट के बारे में बताया। इंसेक्ट जो होते हैं वो अमोनिया भी रिलीज करते हैं और वो यूरिक एसिड भी रिलीज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट जो अमोनिया रिलीज करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो यूरिक एसिड भी रिलीज करते हैं। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसका नाम है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, जिनके बारे में मैंने डिटेल में आपसे बात किया है। उस वीडियो को मैं यहीं नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल होती है, कॉक्सल ग्लैंड होती है, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं और एंटीनरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सभी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके इंसेक्ट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। अगला नाम आता है मोलस्का की। मोलस्का की बात करें तो उसके अंदर रेनल ग्लैंड या फिर ऑर्गन ऑफ बोजेनस प्रेजेंट होता है, जो कि जनरली पाइला और यूनियो, पाइला एंड यूनियो ये दोनों मोलस्का फैमिली के ही मेंबर हैं, मोलस्का फाइलम के मेंबर हैं। और केबर ऑर्गन मौजूद होता है यूनियो के अंदर, जिससे कि ये अमोनिया को या यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो एकाइनोडर्मेटा के पास में ट्यूब फीड होते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया, इनमें ट्यूब लाइक फीट होते हैं, जिसको जनरली हम लोग पोडिया भी कहते हैं। ये उनके थ्रू भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। साथ में कई के अंदर आपको जो है थिन वॉल ऑफ गिल्स देखने को मिलती है या ब्रोंकाई देखने को मिलते हैं, जिससे ये अमोनिया को बाहर निकालते हैं। तो मोटी मोटी बात इतनी है कि ये वो उन ऑर्गेनिज्म के चार्ट आपके सामने है जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट को अलग अलग ऑर्गेन के थ्रू रिलीज करते हैं। आप इन सभी चीजों को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी आपके एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करता हो। अब हम यहाँ पे आपके सामने कुछ डायग्राम को मेंशन कर रहे हैं। इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर आप इंसेक्ट को देखिए तो इंसेक्ट के अंदर आपको मैल्पिगियन ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है। ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल कुछ नहीं करते। इंसेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट के अंदर पूरी बॉडी के अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है। उन्हीं हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद होता है सॉल्ट, यूरिक एसिड एंड वाटर, जिन्हें ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल उस हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके उसे हिंड गट तक पहुंचाती है, और हिंड गट के बाद वो जो है बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। उसी तरह जब आप देखते हैं किसके अंदर, जब आप देखते हैं फेसियोला के अंदर, तो फेसियोला के अंदर आपको नेफ्रीडिया देखने को मिलती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इनकी बॉडी वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन्हीं बॉडी वॉल के पोर से ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। अगर वो अमोनिया को बाहर निकालते हैं तो अमोनिया को ये उसी पोर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह जब हम बात करते हैं फिशेस के अंदर, तो फिशेस के अंदर भी आपको गैस ब्लैडर, यूरेटर दिख रहा होगा, और वही जो यूरेटर होता है उसका पोर बाहर की तरफ खुला होता है, जिसे हम लोग जनरली यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिनरी पोर होता है, वहां से वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको अलग अलग तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का मैकेनिज्म दिखाई देता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो अब बहुत ध्यान से आप चीज़ों को सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिए। जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन यूनिट होता है, जिसे कि हम लोग किडनी कहते हैं। किडनी जो होता है वो जनरली हमारे बॉडी के अंदर पेयर शेप का होता है, बीन शेप का होता है और पेयर में होता है। रेडिश ब्राउन कलर का किडनी जो है वो हमको देखने को मिलता है। ये किडनी इतने कमाल के स्ट्रक्चर होते हैं कि सोचिए अगर किसी इंडिविजुअल की किडनी खराब हो जाए तो उसको इतनी बड़ी डायलिसिस मशीन लगानी पड़ती है उसी प्रोसेस को करने के लिए कि आप सोचिए ना। ये किडनी वो स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्लड से यूरिया को फिल्टर ही नहीं करेगा, साथ में फिल्टर करने के साथ में हमारे ब्लड को प्योर कर देगा। उसमें जो भी इसेंशियल चीजें हैं
वो बची रह जाएंगी, केवल और केवल यूरिया ही बाहर निकलेगा। जबकि हम सब जानते हैं कि ब्लड के अंदर यूरिया को लेकर के भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका शेप साइज यूरिया जैसा ही होता है, लेकिन हमारी किडनी के पास में ये स्पेशलिटी होती है कि वो यूरिया को ही बाहर करेगी, बाकी प्रोडक्ट को नहीं। अब इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए सबसे पहले आपको किडनी के कुछ स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना होगा। जब हम लोग बात करते हैं किडनी की, तो किडनी को ध्यान में रखने के लिए पहले उसके हम लोग बैकबोन वाली पोजीशन को समझ लेते हैं। दरअसल जब हम लोग बैकबोन वाली पोजीशन को देखते हैं तो हमारा थोरैकिक कैविटी होता है। थोरैकिक कैविटी के बाद में जो नीचे की तरफ जो बोन होती है उसको हम लोग लुम्बर कहते हैं। लुम्बर में थर्ड लुम्बर वर्टिब्राई के पास में ये सिचुएटेड होती हैं आपकी किडनी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में। इसमें एब्डोमिनल कैविटी में जैसे ऊपर की तरफ जो बोन है वो क्या है? थोरैकिक, उसके नीचे लुम्बर। तो लुम्बर के तीसरे नंबर वाले पे किडनी जो होती है वो सिचुएटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी में। और इसी कैविटी में जो कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो थोड़ा सा अंदर धसा हुआ छोर पे स्ट्रक्चर होता है, उसी को जनरली हम लोग हिलम कहते हैं। और उसी हिलम वाले पोर्शन में मौजूद होता है पेल्विस। पेल्विस वो रीजन है जहां पे सारी यूरिन फिल्टर होने के बाद आकर के इकट्ठा होगी, ताकि वो यूरेटर के थ्रू, यूरेटर क्या है? वो पतली सी पाइप है जिसको यूरेटर कहते हैं, उस यूरेटर के थ्रू एक यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो। लेकिन उसके पहले आप समझिए, जब आप किडनी के सेक्शन को कट करते हो तो किडनी में दो रीजन दिखाई देते हैं। एक ऊपर वाला रीजन होता है जिसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक थोड़ा नीचे का रीजन होता है जिसे हम लोग मेडुला कहते हैं। इसी कॉर्टेक्स और मेडुला में लाखों की संख्या में मौजूद होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो यूनिट है किडनी की जहां पे जा करके आपका यूरिन फिल्टर होना है। रिमेंबर, एक नेफ्रॉन नहीं होती है, आपको मैकेनिज्म एक ही नेफ्रॉन की बताई जाएगी, लेकिन ऐसी कई नेफ्रॉन्स मिल करके आपकी किडनी में यूरिन को फिल्टर करती हैं। और जब यूरिन फिल्टर होता है तो यूरिन फिल्टर होने के बाद पेल्विस में इकट्ठा होता है, और पेल्विस में इकट्ठा होने के बाद वो पहुंचता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में वो किसके थ्रू पहुंचेगा? वो पहुंचेगा यूरेटर के थ्रू। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब वो पहुंचेगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में तो वहां से यूरेथ्रा में आपकी यूरिन जाएगी और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे ह्यूमन किडनी के बारे में या ह्यूमन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। 3D वीडियोज़ रहेगा, मिस मत करिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूँ।